दीदी का कहना है कि ना तो देख परख कर प्यार किया जाता है, ना सोच समझ कर, क्योंकि वह तो बस हो जाता है। और जब यह इश्क हो जाता है तो किंतु परंतु अगर मगर जैसे पुछल्ले बेमानी हो जाते हैं। प्यार में इंसान अपना सुध बुध खो देता है और इंसान की कमियां भी उसका गुण लगने लगती है। वह ऐसा इसलिए मानती है क्योंकि उन्होंने जिससे प्रेम किया उससे तुरंत शादी भी कर ली और अब अपने पले पति को बांध इतराती हुई घूमती है। उनके हिसाब से वह बहुत खुश है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं जीजा जी को परफेक्ट होने की श्रेणी में रख ही नहीं पाती। कैसे तो अजीब ढंग से बोलते हैं और चलते हुए अपने हाथ झुलाते रहते हैं, लेकिन दीदी को तो उन पर सिर्फ प्यार ही आता है। माँ का कहना है कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है और परफेक्ट जोड़ी जैसी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि कोई भी जोड़ी परफेक्ट नहीं हो सकती। परफेक्ट जोड़ी तो सिर्फ जूते में ही हो सकती है और लोग तो मोजे तक उल्टे पहन लेते हैं। और जूते का यह है कि अगर काटे तो तेल लगाकर या रुई चिपकाकर पहन लिए जाते हैं। जो जैसा है उसे स्वीकार कर उसी के साथ खुश रहना चाहिए। परफेक्शन ढूंढने की कोशिश मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे कोई भी इंसान वैसे ही अच्छा लगता है जैसे वह है, और उसी रूप में मैं उससे प्यार करती हूँ। इसीलिए तुम्हारे पापा के साथ रहते हुए मैंने कभी यह महसूस नहीं किया कि उनमें कोई कमी है। दीदी और माँ चाहे जो कहे, जो सोचे रखे, मैं अपनी जिद पर अड़ी हूँ। स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल कोर्स और 2 नौकरियाँ बदलने तक मुझे 3 लड़के अच्छे लगे। उनके प्यार में खुद को डुबोया भी, लेकिन जब उन्हें परखा और बेहतर ढंग से जानने की कोशिश की तो समझ आया कि वे तो कतई परफेक्ट नहीं हैं। मैं ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने में कतई विश्वास नहीं रखती। सीधी सपाट और चिकनी सड़क पर चलना ही मुझे सुहाता है। तो फौरन उन्हें खारिज कर दिया मैंने। वे बेचारे आज तक यही सोच रहे हैं कि आखिर उनके प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो मैंने उन्हें ठुकरा दिया। अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा कद 5 फुट 7 इंच है। कमर पर थोड़ी चर्बी इन दिनों हो गई है, ऑफिस में लगातार बैठे रहने के कारण, वरना मैं एकदम फिट हूँ और हर एंगल से स्मार्ट लगती हूँ। रंग शक दूध जैसा सफ़ेद नहीं है, लेकिन गाल मक्खन की तरह चिकने हैं। अच्छी नौकरी करती हूँ, हालांकि अगर ऑफिस का माहौल पसंद ना आए तो पल भर भी नहीं लगाती नौकरी छोड़ने में। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, लेकिन इस क्षेत्र में मुकाम हासिल करने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। इसलिए केवल एक कंसल्टेंट की तरह अभी एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग सर्विस नामक कंपनी में काम करती हूँ। ख्वाब ऊंचे हैं, इसलिए तरक्की के रास्ते तलाश करती रहती हूँ। 27 साल की हो गई हूँ, इसलिए शादी करने का दबाव बना रहता है हमेशा। माँ पापा को तो एक बार को समझा लो, पर आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार और खुद को हमारा शुभचिंतक मानने वालों के हिसाब से मुझे शादी करने में देरी नहीं करनी चाहिए, वरना अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर मैं सुंदर, स्मार्ट और सुलझी हुई लड़की की श्रेणी में आती हूँ। सुलझी हुई हूँ, यह बात माँ मानने को तैयार नहीं। उन्हें लगता है मैं ख्यालों की दुनिया में रहती हूँ, क्योंकि परफेक्शन शब्द केवल किताबों में मिलता है और सुनने में अच्छा लगता है। असल ज़िंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, फिर चाहे वह रिश्ता हो या कुछ और चीज़। चाय भी हमेशा स्वाद कहाँ बन पाती है। कभी चीनी कम हो जाती है तो कभी अदरक ज़्यादा हो जाती है। खैर, कोई जो चाहे बोले, मैं प्यार में फिर से डूब गई हूँ। मतलब पूरी समझदारी के साथ, हमेशा की तरह। भानु हमारी कंपनी का क्लाइंट है और उसके ऑफिस के डेकोर के लिए सुझाव देने के लिए इन दिनों मुझे रोज़ उससे मिलने जाना पड़ता है। हैंडसम है, हंसमुख है, पढ़ा लिखा है, सालाना आय बढ़िया है और अपना घर भी है। इकलौता है और घर में केवल पापा है, जिनके साथ मिलकर वह अपना कारोबार चलाता है। तो बड़ी फैमिली की चिक भी नहीं है। वह मेरी हर बात ध्यान से सुनता है और उसके बाद ही अपनी राय देता है। मेरे सुझावों की तारीफ भी करता है
और बेवजह ना तो इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करता है, ना ही फ्लर्ट करने की। मुझे लगता है कि वह बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन प्यार मुझे हुआ है उससे। उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है कि नहीं, इसका पता मैं नहीं लगा पा रही। मैं यह भी नहीं जानती कि उसे लगे कि मैं उस पर लाइन मारने की फिराक में हूँ। इसलिए हमेशा सौम्य और शांत बनी रहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे उग्र और बिंदास पहलू को देखे। आखिर उसे भी तो लगना चाहिए कि मैं उसके लिए परफेक्ट मैच हूँ। आपके आइडियाज़ अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ कि आपकी कंपनी ही मेरे ऑफिस को डिज़ाइन करे। मिस रेणुका, उसने जब यह कहा तो मुझे लगा जैसे मैं सातवें आसमान में उड़ रही हूँ। लेकिन मेरा काम तो केवल आइडिया देने का है, डिज़ाइनिंग का काम तो दूसरी टीम करेगी। यह मैं जानती थी। तो अब उससे मिलने के नए तरीके मुझे ढूंढने थे। कल शाम को कॉफ़ी पीने चलेंगे? आपने मेरे काम को पसंद किया, इसलिए मैं आपको पार्टी देना चाहती हूँ। मैं अपने शब्दों को चाशनी में लपेटते हुए कहा। उस शाम हम बहुत देर तक बातें करते रहे। औपचारिकता की दीवारें ढह गई और उसके बाद मुझे उससे मिलने के लिए बहाने ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे भी मैं अपने परफेक्ट मैन को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, प्यार करने लगी हूँ तुमसे, एक दिन मैंने कह ही दिया, अपने बिंदासपन को बाहर लाते हुए। अब वह जो चाहे सोचे, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। प्यार करता हूँ कि नहीं अभी नहीं कह सकता। शादी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन पहले एक बात जानना जरूरी है तुम्हारे लिए। भानु ने बहुत ही शालीनता से कहा। क्या थोड़ी परेशान हो गई थी कि मेरा तलाक हो चुका है? शादी के 2 महीने बाद ही मेरी बेबी मुझे छोड़कर चली गई थी। पर क्यों? मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी। इतने परफेक्ट इंसान को भी क्या कोई छोड़कर जा सकता है? उसके अनुसार हमारी जोड़ी परफेक्ट नहीं थी। उसे मुझ में केवल कमियां ही दिखती थी। मैं उसके लिए परफेक्ट इंसान नहीं था। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं केवल उसे देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर इसकी बीवी को इसमें क्या कमी नजर आई। मुझे चुप देख भानु यह सोच चला गया कि शायद मुझे उसके पहले से विवाहित होने पर आपत्ति है। और मैं सोच रही थी कि आखिर यह परफेक्ट नहीं है तो फिर मैं किसके साथ परफेक्ट जोड़ी बनाऊं अपनी।